अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने ट्रूथ टेबल डिस्कस करना है। कंपाउंड स्टेटमेंट्स जो है वो हमने बनानी है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट स्टेटमेंट्स को हम मिला के कनेक्टर्स के साथ जोड़ के एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसमें हमें ये बताया गया है कि आपने इसका ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। पी आर नॉट क्यू इम्प्लाइज पी एंड क्यू। इस कंपाउंड स्टेटमेंट का हमें क्या करना है जी, ट्रुथ टेबल ड्रा करना है। तो ट्रुथ टेबल ड्रा करने के लिए हमने नीचे टेबल जो है वो देखा। सबसे पहले पी जो है इसकी पॉसिबिलिटीज़ लिखते हैं। अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं तो उनके लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, दोनों ट्रू हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि पहली स्टेटमेंट पी हम कह देंगे ट्रू है, दूसरी ट्रू स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो इसी तरह से अगर पहली स्टेटमेंट जो हमारे पास वो फॉल्स है तो मे बी दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या हो जाएगी जी, वो पॉसिबल है कि ट्रू हो जाए। अच्छा, इसी तरह से ये लेट्स सपोज ये फॉल्स है तो ये क्यू स्टेटमेंट में भी ट्रू हो जाए। तो पी एंड क्यू आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स। इसी तरह से ये जो टी स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट है, ये अगर आपके पास फॉल्स है तो इसी तरह से देखें जी, ये भी दोनों दूसरी भी फॉल्स हो सकती है। अब हम जो है इसके फर्दर जो हमारे पास नेक्स्ट कनेक्टर्स हैं या निगेशंस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जी। तो निगेशन जो है किसी स्टेटमेंट की क्या होती है कि जो स्टेटमेंट ट्रू होगी, अंडरस्टूड बात है, उसकी निगेशन जो है वो फॉल्स होगी। तो क्यू की पहली जो पॉसिबिलिटी है ट्रू थी, उसकी निगेशन फिर क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से फॉल्स के लिए ट्रू अपोजिट ही होंगे। तो ट्रू के लिए फॉल्स और ये फॉल्स के लिए ट्रू। ये क्यू के कॉलम को हमने देख के इसकी निगेशंस जो है वो हमने पुट कर दी हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट कॉलम को जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम जो है वो हमारा कैसे जनरेट होगा। लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था, दो अगर स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सपोज इधर मैं साथ लिख रहा हूँ जी, पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पी और क्यू ये स्टेटमेंट हमारे पास तब फॉल्स होगी जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी। अदरवाइज ये हमारा सोल्यूशन जो है पी और क्यू का आर जो कनेक्टर है, ये हमें जिसको हमने कंजंक्शन कहा था, कंजंक्शन हमारी दो स्टेटमेंट्स की क्या होगी, वो ट्रू होगी। ये उसी वक्त फॉल्स होगी जब दोनों पी और क्यू इंडिविजुअली जो है वो फॉल्स होंगे। तो हम देखें पी फर्स्ट कॉलम को और दूसरा जो है हम इस थर्ड कॉलम को, ये जो तीसरा कॉलम चौथा कॉलम बना रहे हैं, ये हम पहले कॉलम को, ठीक है, ये हम कैसे बनाएंगे, ये पहला कॉलम और इसके साथ जो है मिलाएंगे हम तीसरे कॉलम को। इसको तीसरे कॉलम को हम मिला के ये कॉलम बना रहे हैं। तो देखें, दोनों स्टेटमेंट जब फॉल्स हो जाएंगी तो तब ये कंजंक्शन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज ये ट्रू रहेगा। तो इसमें देखें तीसरी पॉसिबिलिटी भी देखें, पी और नॉट क्यू जो है ये दोनों फॉल्स हैं, तो बाकी कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें दोनों फॉल्स हों। तो लिहाजा बाकी हमारे सारे ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे, ये ट्रू हो जाएंगे। इसी तरह से हम फर्स्ट ये जो नेक्स्ट कॉलम है इसको हम कैसे बनाएंगे, ये पहला कॉलम और दूसरा कॉलम जो है इसको मिला के हम ये कॉलम बनाना चाहेंगे, ये बनेगा हमारा। तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को मिला के हम ये पी और क्यू का एंड कनेक्टर। तो देखें, ये एंड कनेक्टर के लिए क्या था कि अगर हम किसी भी स्टेटमेंट की बात करते हैं, पी और क्यू स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, तो पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, तो पी और क्यू का इसको कहते हैं हम डिसजंक्शन, ठीक है। तो ये उस वक्त जो है हमारे पास क्या होगा जी, ट्रू होगा जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास P और Q दोनों ट्रू हों, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। तो P और Q ट्रू होने की सूरत में, दोनों ट्रू होने की सूरत में ये हमें ट्रू जो है सोल्यूशन देगा, अदरवाइज जो है ये हमारा सोल्यूशन जो है क्या होगा,
फॉल्स हो जाएगा। तो देखें पी और क्यू में पहली जो दो स्टेटमेंट्स हैं पी और क्यू की दोनों ट्रू हैं, तो इसका ऑप्शन भी हमारे पास ट्रू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक ट्रू है एक फॉल्स, इसका आंसर फॉल्स। और नेक्स्ट इसको देखें जी, हम ये फॉल्स हो जाएगा। और फर्दर जो है नेक्स्ट हम चलाएंगे इसको जी, ये नेक्स्ट एफ और टी ये भी फॉल्स हो जाएगा और एंड पे लास्ट ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब हम जो है लास्ट जो हमारे पास कॉलम है इसको हमने फिल करना है। तो इसके लिए हमें ये कहा था कि अगर पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं तो ये हमारे पास इम्प्लिकेशन जो है उस वक्त फॉल्स होगी जब ये ट्रू होगा और क्यू फॉल्स होगा, तो फिर इसका सोल्यूशन जो है इम्प्लिकेशन का सोल्यूशन फॉल्स होगा। ठीक है, तो फिर हम देखते क्या है जी, कॉलम थर्ड को और कॉलम फोर को। तो उस वक्त जो है इन दोनों को देख के हम ये अपना लास्ट कॉलम जो है वो बनाते हैं। तो पहले में दोनों पॉसिबिलिटीज़ ठीक है ट्रू हैं। तो देखें अब नेक्स्ट जो है सेकंड वाली जो ऑप्शन है, देखें जो एरो हेड से पहले स्टेटमेंट है वो हमारी ट्रू है, एरो हेड के बाद वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो लिहाजा ये जो ऊपर हमने लिखा है इसके मुताबिक ये हमारी फॉल्स हो जाएगी सिचुएशन। और नेक्स्ट देखें जी, ये दोनों फॉल्स हैं तब भी ये हमारा आंसर ट्रू होगा। अब ये लास्ट भी हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने ये कहा था कि इम्प्लिकेशन में एरो हेड से पहले जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो और बाद वाली जो है एरो हेड के बाद वाली जो है वो फॉल्स हो, तब हमारी इम्प्लिकेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारा ट्रूथ टेबल है ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए। तो अब ये कंपाउंड स्टेटमेंट जो है क्या है जी, हम इसको कह सकते हैं जी, ये कॉन्टिजेंसी है। अब ये कॉन्टिजेंसी क्या है जी, तो ऐसी स्टेटमेंट जिसके बारे में ये जो ऑप्शंस आए हैं जैसे ट्रू फॉल्स ये मिक्स हों, यानी कुछ ट्रू हों कुछ फॉल्स हों, तो ऐसी स्टेटमेंट को, ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट को या कोई भी स्टेटमेंट है उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कॉन्टीजेंसी कहते हैं। तो इसी तरह से एब्सर्डिटी भी होती है। एब्सर्डिटी स्टेटमेंट क्या होती है, ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसके ये सारे ऑप्शन जो है ये जो पॉसिबल इसके डिसीजंस हैं वो हमारे फॉल्स आ जाएं सारे के सारे, तो फिर हम उसको कहते हैं वो हमारी एब्सर्डिटी है। और इसी तरह से टर्टोलॉजी एक होती है। टर्टोलॉजी में क्या होता है कि अगर कोई स्टेटमेंट जो है वो सारी की सारी ट्रू हो जाएं, उसके ऑप्शन जो है डिसीजन जितने भी हैं, तो वो स्टेटमेंट हमारी क्या क्या कहलाएगी, टैटोलॉजी कहलाएगी। अगर सारे ऑप्शन जो है जैसे ये ट्रू था, ये सारे चारों के चारे ऑप्शन जो है ट्रू हो जाए तो उसको हम टैटोलॉजी कह देते हैं। तो नेक्स्ट देखें जी, लॉजिक एंड बिट ऑपरेशन के बारे में जो है हम डिस्कस करते हैं जी। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, ये दो नंबर हम डिस्कस करते हैं जी। Bit is a number, bit क्या है जी, बेसिकली bit is a number with two possible values namely 0 and 1। तो ये 0 और 1 जो है हम इस बिट के लिए जो है यूज़ करेंगे। बिट क्या है जी, इसको दोबारा मैं बोल देता हूँ। A bit is a symbol with two possible values namely 0 and 1। तो अब देखें जी, ये जो 0 और 1 हैं ये हम जब लॉजिक की बात करेंगे तो उसमें हमने देखा लॉजिक जब डिस्कस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, ट्रू अरिस्टोटेलियन लॉजिक्स के लिए ट्रू और फॉल्स। तो जब ट्रू की बात होगी तो उसके लिए हम 1 लिखेंगे और इसी तरह से जब आप बात करेंगे फॉल्स की तो फॉल्स के लिए हम क्या लिखेंगे जी, 0 जो है लिखा करेंगे। तो इस तरह से हम जो है किसी भी इसको टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो लॉजिक टेबल जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हम जो है करते हैं, एक हमारे पास टेबल है इसको हम डिस्कस करते हैं जी। तो ये ज़रा देखें जी, एक टेबल बनाते हैं जी, इसमें कुछ चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास लेट्स सपोज एक्स स्टेटमेंट है, ये वाई है, एक्स एंड वाई आर बिट्स। इसमें अभी हमने कहा कि ट्रू स्टेटमेंट के लिए जो है हम क्या करते हैं जी, 1 यूज़ करते हैं और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं जी, 0 यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज
हम ये कह जैसे हमने पी स्टेटमेंट के लिए कहा था कि अगर हमारे पास फर्स्ट टू ऑप्शन जो है उसके ट्रू हैं तो इसका मतलब है कि इसके लिए हम 1 और 1 लिखेंगे। नेक्स्ट हम 0 और 0 फॉल्स के लिए लिखेंगे। वाई हमारी कोई दूसरी स्टेटमेंट थी तो यहाँ पे वाई हम कहेंगे कि ये बिट हमारा, तो 0 जो है वो फॉल्स के लिए, उसके लिए ट्रू के लिए, जैसे हमने लास्ट टाइम कहा था कि ये जो है लेट्स सपोज ट्रू होगी फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसके लिए 1, फिर नेक्स्ट 0, 0 में ये फॉल्स, फॉल्स, और इसी तरह से 1 और 0। अब इसके डिफरेंट ऑपरेशन जो है कनेक्टर के साथ इन दोनों बिट्स को जो है एक्स और वाई जो है हमारे पास जो दो चीज़ें हैं इनको हम वो करवाते हैं जी, कनेक्ट करवाते हैं। तो जैसे हमने ये कहा आर एक्स आर वाई, तो इसमें जैसे हमने वहाँ पे बातें की थी ट्रूथ टेबल के लिए, तो ट्रूथ टेबल में भी हमने जो हमने ट्रूथ टेबल बनाया था लॉजिक्स के लिए, तो उस में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। मीन्स के आर रिलेशन जब हम लेंगे तो जब दोनों हमारे पास ज़ीरो होंगे तो तब हमारा सोल्यूशन जो है ज़ीरो आ जाएगा। अदरवाइज जो है हम इसका सोल्यूशन जो है क्या लिखेंगे जी, 1 लिखेंगे। ठीक है, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। जब दोनों ज़ीरो होंगे तब हम इसको ज़ीरो लिखेंगे, अदरवाइज जो है हम इसको 1 लिखेंगे। और एक्स और वाई जो है बिट, इनका जो कनेक्टर है एंड कनेक्टर है, तो ये उस वक्त जो है हम 1 लिखेंगे जब दोनों जो है क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। एक्स भी 1 होगा, वाई भी 1 होगा, तो देन ये जो कनेक्टर है हमारा एंड कनेक्टर, तो इसका आंसर 1 आएगा। अदरवाइज जो है ये हमारा सोल्यूशन जो है वो 0 देगा। यानी इसका मतलब ये है 1 का मतलब ट्रू और अदर 0 जो है उसका मतलब फॉल्स है। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गया। तो ये हमारे पास बिट के हवाले से आ गया जी। तो बेसिकली बिट है क्या ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो बिट जो है, बिट इज़ अ स्ट्रिंग, a bit string is a sequence of 0 or more bits. The length of this string is the number of bit in the string. तो ये हमारे पास जो है एक इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो क्या है जी, दोबारा मैं बोल देता हूँ जी। बिट क्या है जी, बिट इज़ अ बिट स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो और मोर बिट्स, द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज़ द नंबर ऑफ बिट इन द स्ट्रिंग। तो इसमें देखें जी दो चीज़ें हमने ट्रू और फॉल्स के लिए जो है वो डिस्कस की। ट्रू के लिए ज़ीरो, ट्रू के लिए 1, और फॉल्स के लिए जो है वो हमने ज़ीरो इंट्रोड्यूस करवा के एक टेबल डिस्कस किया। एक एग्जांपल हम करते हैं, इसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंग्लिश सेंटेंसेस को लॉजिक की फॉर्म में। तो ये एग्जांपल है, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ़ यू आर अंडर 4 feet tall unless you are older than 16 year। तो इसका हम सॉल्यूशन जो है वो करते हैं, इनको इन स्टेटमेंट्स को हम डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड करते हैं और उनको नाम देते हैं। कि फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास जो है क्यू जो स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्यू जो है वो क्या है जी, वो है जी हमारी ये स्टेटमेंट है, यू कैन यू कैन राइड यू कैन राइड द रूलर, यू कैन राइड द रूलर कोस्टर, यू कैन राइड द रूलर कोस्टर। ये हमारा जो है ये हमारी क्यू स्टेटमेंट हो गई। तो इसकी नेगेशन स्टूड बात है वो क्या हो जाएगी, यू कैन नॉट राइड द रूलर कोस्टर। और एक आर जो स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं कि वो है जी, यू आर ओल्डर अंडर सॉरी अंडर अंडर यू आर अंडर 4 feet 4 feet 4 feet tall
एंड नेक्स्ट जो है एस हमारी जो स्टेटमेंट है उसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, यू आर ओल्डर ओल्डर देन 16 year years old। तो इसको हमने कन्वर्ट करना है जी लॉजिक की फॉर्म में। तो देखें हमारे पास एक क्यू स्टेटमेंट है, एक आर स्टेटमेंट है, एक एस स्टेटमेंट है। तो इनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, ये बनेगा जी हमारे पास इन लॉजिक फॉर्म आर एंड, इसको मैं अगेन लिखता हूँ जी, आर, ये हमारी स्टेटमेंट है, आर एंड नॉट एस इम्प्लाइज नॉट क्यू। ठीक हो गया। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है इसको हम देख सकते हैं जी। तो हमने क्या लिखा है जी, इधर दोबारा मैं इसी स्टेटमेंट को जो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में लिखी थी उसी को लिखता हूँ जी। वो क्या है जी, वो ये है कि आर एंड नॉट एस इम्प्लाइज नॉट क्यू, ये हमारा जो है लॉजिक फॉर्म इसकी बनेगी। तो इसमें देखें जी, अब ये जो लॉजिक फॉर्म हमने बनाई है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये जो हमारी स्टेटमेंट थी बेसिकली जो थी, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ़ यू आर अंडर 4 feet tall अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 year old। तो देखें एस हमारी स्टेटमेंट क्या थी, यू आर ओल्डर देन 16 year old। तो निगेशन इसकी क्या हो जाएगी, यू आर नॉट ओल्डर देन 16 year old। तो आर जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है जी, यू आर अंडर 4 feet। तो उसके साथ निगेशन लगा देंगे तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी। इफ़ के बाद वाली ये स्टेटमेंट बन जाएगी। ये जो है ये हमारे पास इम्प्लीकेशन है ना, ये जब हम इफ़ की बात करते हैं इफ़ एंड देन, तो वो हमारे पास इम्प्लीकेशन होती है कि अगर हमारे पास ये सिचुएशन होगी तो देन हमारे पास क्या होना चाहिए, ये निगेशन हमारी सेटिस्फाई करनी, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर। ये दो स्टेटमेंट्स को हम मिला के क्या कर रहे हैं जी, इसमें कहने कि यू आर अंडर 4 feet tall and you are not older than 16 year old, तो then you can ride the रोलर कोस्टर। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है इसको हम लॉजिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो लॉजिक फॉर्म है वो ये बताती है